Welcome to the lecture series on object-oriented programming using C++. This is lecture 14, programming using C++. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government, Postgraduate Nehru College, Jajjar. Everything in C++ in associated with class and objects. बिल्कुल ठीक कहा आपने. तो क्लास क्या हमारा मेन कॉन्सेप्ट है C++ का, जिसके बेस पे हमारा सारा जो oops है वो काम करता है. जो भी सारे oops के फीचर होते हैं हमारे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ठीक है, और जो भी आगे हम पढ़ेंगे वो सारे हमारी क्लास है वो सपोर्ट करती है. सो दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. जब ऊप्स बोली जाएगी तो सबसे पहले चीज़ आएगी हमारी क्लास. अगर क्लास नहीं पता आपको तो आप कुछ भी कितना भी आपको आता हो, आपको समझ जाएगा कि आपको C++ नहीं आती है, ऊप्स नहीं आती है. तो उसका सबसे पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आपका क्लास. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस. मेंबर फंक्शंस को आप आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हो और इनसाइड द क्लास भी. मेकिंग एन आउटसाइड फंक्शन इन लाइन, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस एंड प्राइवेट मेंबर फंक्शंस. ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा? क्लास. क्लास के अंदर क्या दो चीज़ें थी हमारी. एक तो थे एट्रीब्यूट्स, जिसको हम बोलते थे मेंबर वेरिएबल्स. एक थे मेथड्स, जिसको बोलते थे हम मेंबर फंक्शंस. तो वेरिएबल्स क्या करते थे? वैल्यूज़ को होल्ड करते थे. फंक्शंस क्या करते थे? उन वैल्यूज़ पे ऑपरेट करते थे, ऑपरेशन अप्लाई करते थे. हम जमा, घटा, गुणा, भाग कुछ भी करना, हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी, कोई भी प्रिंटिंग का काम करना है, कोई भी डेटा इनपुट लेना है, सारे काम कैसे होंगे? हम करते थे हम मेंबर फंक्शंस की हेल्प से. ठीक है, तो ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास इज ए फंक्शन दैट हैज इट्स डेफिनेशन और प्रोटोटाइप विद इन द क्लास डेफिनेशन लाइक एनी अदर वेरिएबल. तो क्लास के अंदर जो भी हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे वो कहलाया जाएगा मेंबर फंक्शन. इट ऑपरेट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ विच इट इज़ ए मेंबर. जिस ऑब्जेक्ट का वो फंक्शन मेंबर है ना, उसमें वो ऑपरेट कर सकता है. एंड हैज़ एक्सेस टू ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लास फॉर दैट ऑब्जेक्ट. और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आपके मेंबर फंक्शंस हैं, मेंबर वेरिएबल्स हैं, उन सभी को एक्सेस कर सकता है. ये हमारी है क्लास. कल हमने सीखा था क्लास कीवर्ड यूज़ करेंगे, क्लास का नेम. ठीक है, इसके अंदर ये हमारा पब्लिक डबल लेंथ. ये क्या है? डबल हमारा डेटा टाइप, लेंथ हमारा वेरिएबल नेम. ये हमारा हो गया डेटा वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल. देन डबल ब्रेथ, देन डबल हाइट. ये क्या हमारे तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए. फिर हमने एक फंक्शन बनाया गेट वॉल्यूम. ये क्या कर रहा है? कुछ रिटर्न नहीं कर रहा और कुछ इनपुट में ले रहा. ठीक है, डायरेक्ट आपका ये जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर हम. ये हमारी क्लास क्लोज होगी और सेमी कोलन, तो ये वो ध्यान रखना है जो मैक्सिमम गलती करते हो. अभी हो गया हमारा फंक्शन. और जब फंक्शन क्लास के अंदर होगा तो क्या कहलाएगा? वो मेंबर फंक्शन. मेंबर फंक्शंस को दो तरह डिफाइन करते हैं. ये क्या होगा हमारा? दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ ए मेंबर फंक्शन. इट कैन बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास, है तो हम इसको यहीं पे डिफाइन कर दें, या इसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन करें. ठीक है, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, member functions can be defined separately using scope resolution operator. So either you can define volume function as below. तो उसको कैसे कर सकते हो आप? मैंने दिखाया क्या? मैंने अच्छा आगे ये किया. ठीक है, आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से इसको शोकेस कर दोगे. डबल ये पर क्लास का नेम, ये हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो क्या बता रहा है कि दिस फंक्शन नेम गेट वॉल्यूम बिलोंग्स टू दिस पार्टिकुलर क्लास. ठीक है, देन वॉइड. हमने देखो वहाँ पे जो थोड़ा सी गड़बड़ हो गई थी हमारे से कि ये जो वॉल्यूम है ये क्या रिटर्न कर रहा है? हमारा डबल वैल्यू, लेकिन हमने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था. यहाँ पे इसको आप डबल कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, ये डबल यहाँ भी लिख दो, इसको लिख लेना. ठीक है, तो क्या किया? रिटर्न क्या कर दिया? लेंथ
इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, तीनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारा क्या मिल जाएगा हमें, वॉल्यूम और फिर बॉक्स। ये क्या हो गया, फंक्शन को हमने डिफाइन किया आउटसाइड द क्लास यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि हमने डिक्लेयर किया क्लास के अंदर, डिफाइन किया क्लास के बाहर। एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ए मेंबर फंक्शन एंड ए नॉर्मल फंक्शन इज दैट member function incorporates a membership identity label in a header. This label tells the compiler to which class the function belong. देखो हम पहले क्या करते थे, नॉर्मल फंक्शन बनाते थे, हम फंक्शन पढ़े थे, हमने फंक्शन बनाया वो कुछ पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब भी क्या है, ये भी एक फंक्शन ही है, लेकिन क्या है, इसको एक मेंबरशिप मिल गई, किसकी, इस क्लास की। ये मेंबर फंक्शन, ये फंक्शन है, ये केवल इस क्लास का मेंबर है, दूसरी किसी क्लास में ये ऑपरेट नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको मेंबर फंक्शन हम बोलते हैं। तो फंक्शन क्या होगा, व्हेन वी से फंक्शन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी क्लास, ठीक है, तो वो एक जो ग्लोबल स्कोप में होगा तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे। लेकिन जो बाउंड हो जाए किसी क्लास से, किसी एक चीज़ का मेंबरशिप ले लेगा वो, ठीक है, तो बन जाएगा उसका मेंबर फंक्शन। जैसे आप सभी हो, जैसे कॉलेज के लिए क्या हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, लेकिन यू आर मेंबर ऑफ वन और द अदर क्लास, ठीक है, तो फंक्शंस तो सारे हैं, मेंबर फंक्शन है वही फंक्शन है आपका, क्योंकि इसमें सेम सिग्नेचर फॉलो करते हैं, सेम डिक्लेरेशन तरीका है हमारा, सेम डेफिनेशन तरीका है, सेम रिटर्न वैल्यूज होती है, इसमें इनपुट पैरामीटर होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हम सेम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप बोलोगे आई एम स्टूडेंट ऑफ नेहरू कॉलेज, तो आप क्या हो, फंक्शन हो। जब बोलोगे आई एम स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर कोर्स, BCA MSc BA BCom, किसी कोर्स से बिलोंग करोगे, तो आप क्या होगे, उस क्लास के मेंबर बन जाओगे, ठीक है। तो जो आज एक जब क्या बोलते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ कहाँ का, नेहरू कॉलेज का, तो पूरे कॉलेज के अंदर हो, मतलब पूरे प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन बना दिया हमने, वो ऑपरेट कर रहा है पूरे कॉलेज में, ठीक है। लेकिन जब आप बोले पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हो, तो आप उसमें आपकी मेंबरशिप ज़्यादा होगी, उससे बाहर आपकी लिमिटेशन हो। आप कोई BCA का बच्चा तो BCA क्लास अटेंड कर सकता है, वो BA में जाएगा तो ऑब्जेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन वाटर कूलर तो पूरे कॉलेज का यूज़ कर सकता है, ठीक है, और जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो सारी यूज़ कर सकता है। तो फंक्शंस क्या है, दैट इज इन ग्लोबल स्कोप, तो मेंबर फंक्शंस क्या है, दैट आर इन लिमिटेड स्कोप, ठीक है। तो एक मेंबर फंक्शन और फंक्शन छोटा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेनिफिट्स ऑफ मेंबर फंक्शन, सेवरल डिफरेंट क्लासेस कैन यूज द सेम फंक्शन नेम, द मेंबरशिप लेबल विल रिजोल्व द स्कोप। हम पहले भी देखा था जब हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पढ़ा था, जब मल्टीपल क्लासेस में क्या होगा, सेम नाम से फंक्शंस होंगे, तो क्या है, क्लास का नेम जब उसके साथ अटैच कर देंगे हम, मेंबरशिप लेबल लगा देंगे टाइप से उसको, तो क्या होगा, हमें उनकी एम्बिग्यूटी जो है ख़त्म हो जाएगी। हम बोलते हैं मोहित BA में मिलेगा, BCom में मिलेगा, BSc में मिलेगा, ठीक है, मोस्टली हर कोर्स में मिलने की उम्मीद है। तो सिंपल से नाम सोनू मोनू कुछ भी नाम लोगे आप, तो चांस है कि हर क्लास में मिल जाए आपको। लेकिन उसको आप क्लास से लिंक कर दोगे तो क्या होगा, वो आपको जो उसको ढूंढना है, उसको सर्च करना है, उसको लोकेट करना है, वो ईजी हो जाए। अभी BA का बच्चा है तो वहाँ पे उस बिल्डिंग में मिलेगा, कॉमर्स का है तो उस बिल्डिंग में मिलेगा, उससे क्या है, उसको एक क्लास मिल गई, उस क्लास के हिसाब से उसको ईजीली हम रिजोल्व कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। मेंबर फंक्शंस कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ क्लास। अब देखो हर कोर्स, अब जो कंप्यूटर लैब है वो एक्सेसिबल किसके लिए है, कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए, BSc कंप्यूटर का हो, BCA का हो या आपका MSc का हो। हाँ, जो और लैब हैं, वो एक लैब और है हमारे पास कंप्यूटर की, बताओ आपको, वो किसके लिए है, BA वालों के लिए, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के लिए। तो जो जिसकी मेंबरशिप लेगा उसके वो प्राइवेट डेटा, प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। BCom वाले अपनी लैब को यूज़ करेंगे, BA वाले अपनी लैब को यूज़ करेंगे, BSc वाले अपनी लैब को यूज़ करेंगे, ठीक है। BCA वाले बच्चों का केमिस्ट्री लैब में कोई रोल नहीं, क्यों, दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट क्लास, दे आर नो मोर मेंबर फंक्शंस ऑफ दैट क्लास, ठीक है। तो ऐसे ही मेंबर फंक्शंस कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ क्लास, तो जो फंक्शन है उस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। इन नॉन मेंबर फंक्शन कांट, इसमें एक एक्सेप्शन है, फ्रेंड फंक्शन, वो हम आगे देखेंगे। मतलब यहाँ BCA क्लास है कंप्यूटर लैब में, और तो कोई अलाउड नहीं BCA से बाहर का, तो लेकिन BCA वाले स्टूडेंट का वो फ्रेंड है वो तो उसके साथ में आ सकता है। तो इसी टाइप में फ्रेंड फंक्शन हम आगे में पढ़ेंगे, वो क्या है, वो जो हमारे रूल्स को थोड़ा ब्रेक का
उससे हम कर सकते हैं, एक्सेप्शन है हमारे, ठीक है। मेंबर फंक्शन कैन कॉल अनदर मेंबर फंक्शन डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट यूजिंग डॉट ऑपरेटर। अब सेम क्लास के बच्चे हो, मतलब सेम एक क्लास के अंदर हो, तो एक दूसरे को डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो बाय नेम। और अगर उस नेम से दूसरी क्लास का कोई बच्चा है सेम नाम का, तो उसको आप कॉल करना पड़ेगा, क्या हुआ, उसी क्लास को मैं आपको बताना पड़ेगा कि बी कॉम वाला ये बच्चा आ जाए, ठीक है। तो विद इन क्लास के मेंबर्स आपस में डायरेक्टली बात कर सकते हो विदाउट यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट हमारे मेंबर फंक्शंस के। अब इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, इसमें क्या करेंगे हम, जो क्लास है उसी के टाइम उसी के अंदर हम उसको डिफाइन कर देंगे। डिफाइनिंग ए मेंबर फंक्शन विद इन द क्लास डेफिनेशन डिक्लेयर्स द फंक्शन इनलाइन इवन इफ यू डोंट यूज द इनलाइन स्पेसिफायर। अगर हम ये इनलाइन स्पेसिफायर पहले पढ़ चुके हैं, इसको भी यूज़ नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इनलाइन ही रहेगा, ठीक है। जैसे हमारा ये क्लास बॉक्स है, पब्लिक डबल लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये हमारा फंक्शन है डबल रिटर्न कर रहा है, गेट वॉल्यूम। देखो अब क्या होता, अगर ये फंक्शन दूसरी किसी क्लास में होता तो क्या होता, हम इसको जब कॉल करते या यूज़ करते तो हम इसके अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं यहाँ पे, लेकिन दिस फंक्शन इज पार्ट ऑफ दिस क्लास, दिस variables are also part of this class, so this function can directly access these variables or these attributes। तो क्या करेगा, रिटर्न लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों मल्टीप्लाई करेगा और उसका जो आउटपुट रिटर्न डबल टाइप का होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो दिस इज इनलाइन डेफिनेशन। इसमें हमने क्या किया, डिक्लेयर भी कर दिया और डिफाइन भी कर दिया, दोनों काम एक साथ कर दिए। और हमने कुछ भी इनलाइन वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन तब भी ये हमारा इनलाइन रहेगा। इनलाइन मतलब इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा ये। हमने इनलाइन का प्रोसेस पूरा पढ़ा था कि उससे क्या है, हमारा जो स्विचिंग ओवरहेड था उसको हम कम कर देते हैं जब हमारा प्रोग्राम्स मोस्टली या फंक्शंस मोस्टली छोटे होते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग एन आउटसाइड फंक्शन इनलाइन। हम फंक्शन को डिफाइन तो करना चाहते हैं बाहर, लेकिन चाहते हैं कि वो इनलाइन की तरह ट्रीट हो। जो हमारा ओवरहेड था, स्विचिंग ओवरहेड, ठीक है, एक फंक्शन कॉल करेंगे, वहाँ पे स्विचिंग हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, फिर वहाँ से कैलकुलेशन होगी, फिर दोबारा कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम फंक्शन को इनलाइन ही बना सकते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टू सेपरेट द डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द क्लास डेफिनेशन। इट इज़ देयरफॉर गुड प्रैक्टिस टू डिफाइन द मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। तो हम प्रेफर क्या करते हैं, क्लास के अंदर तो क्या डिक्लेयर कर दो कौन से फंक्शंस हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं, उनको डिफाइन कर दो क्लास के बाहर, ताकि हमारा जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो मेंटेन रहे। वी कैन डिफाइन फंक्शन आउटसाइड द क्लास एंड स्टिल मेक इट इनलाइन बाय यूजिंग जस्ट द कीवर्ड। इनलाइन कीवर्ड यूज करके उसको हम दोबारा इनलाइन बना सकते हैं, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा ओवरहेड है जो स्विचिंग का वो हमारा खत्म हो जाए। क्लास है हमारी, क्लास कीवर्ड यूज किया हमने, आइटम पब्लिक void get data int a float b। what is this, this is a declaration of a member function, ठीक है। ये हमारा क्लास क्लोज होगी यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इनलाइन वर्ड यूज कर दिया, कीवर्ड। फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, void, तो void। आइटम क्या है, क्लास का नेम, इस क्लास का मेंबर है ये। दिस इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम, देन पैरामीटर्स। और हमने इसको फंक्शन को क्या किया है, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, डिक्लेयर किया क्लास के अंदर, डिफाइन किया क्लास के बाहर, और फिर भी मैंने उसको इनलाइन बना दिया, ठीक है। नंबर है एक वेरिएबल, उसके अंदर हमने ए वैल्यू को असाइन कर दिया, कॉस्ट के अंदर बी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। We learned that a member functions of a class can be called only by an object of that class using dot operator। ये हमने अब तक पढ़ा था, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। If one member function is called inside the other member function of same class, it is called nesting of functions। तो हमने देखो लास्ट में पॉइंट और पढ़ा था, मेंबर फंक्शन के बेनिफिट पढ़े थे हमने। मेंबर फंक्शन कैन कॉल अनदर मेंबर फंक्शन डायरेक्टली विदाउट यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो हमारी जो ये लाइन स्टेटमेंट है पहले वाली कि केवल ऑब्जेक्ट है वो डॉट ऑपरेटर यूज करके एक्सेस कर सकता है ना,
आपस में डायरेक्टली भी एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। और जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा दैट विल बी कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइवेट मेंबर फंक्शन। इससे पहले इसका प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस का। ये देखो सिंपल सा प्रोग्राम छोटा है। एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ये हमारा है क्लास का नेम बॉक्स पब्लिक डबल लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ठीक है, ये क्या हमने मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर कर दिए। एक डबल रिटर्न करेगा, वो क्या करेगा गेट वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा। ठीक है, पैरामीटर्स कोई भी नहीं लेगा। ये हमने 3 वेरिएबल लिए फंक्शन और बनाए जो क्या करेंगे इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करेंगे। सेट लेंथ, लेंथ में वैल्यू लेगा और इस लेंथ में सेट कर देगा। ब्रेड्थ सेट करेगा या हाइट सेट करेगा और ये हमारी क्लास क्लोज हो। तो क्लास में क्या किया हमने मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर की, मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर किए। अब इनको डिफाइन करेंगे हम आउटसाइड द क्लास। डबल बॉक्स क्लास में है ये, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, गेट वॉल्यूम। ठीक है, रिटर्न लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये देखो ये फंक्शन हमारा क्लास से बाहर है बट इट कैन ऑल स्टिल यूज द वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। लेंथ ब्रेड्थ हाइट को यूज करने के लिए इसको कोई डॉट ऑपरेटर है कुछ ये डायरेक्टली एक्सेस करेगा क्योंकि आखिरी में क्या होगा इसी क्लास का पार्ट है, लेकिन हमने इसको आउटसाइड डिफाइन कर रखा है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है void box set length। ये क्या हमारा फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, इसमें वैल्यू हम इंसर्ट करवाएंगे यूजर से, वो हमारी लेंथ वेरिएबल में सेट हो जाएगी। ऐसे ब्रेड्थ की वैल्यू ब्रेड्थ वेरिएबल में सेट हो जाएगी और हाइट की वैल्यू हाइट वेरिएबल में। तो हमने क्या किया फंक्शंस की हेल्प से जो हमारे वेरिएबल्स थे इनकी को वैल्यू असाइन करवा दी। तो हमने जो हमारे वेरिएबल्स थे उनको क्लास के बाहर एक्सेस कहीं नहीं किया। ठीक है, वी यूज्ड आवर मेंबर फंक्शंस टू असाइन वैल्यूज टू आवर मेंबर वेरिएबल्स। बातें मेन फंक्शन में हमने सारे फंक्शंस डिफाइन कर दिए। अब है मेन फंक्शन, हमने क्या किया बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बॉक्स 1, एक और बनाया बॉक्स 2। बाय डिफ़ॉल्ट हमने वॉल्यूम को सेट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0। ठीक है, अब बॉक्स 1 डॉट सेट लेंथ ये क्या हमारा फंक्शन है। ठीक है, सेट लेंथ में क्या 6.0 हमने पास की, वैल्यू कहाँ सेट हो जाएगी आपकी जो लेंथ वेरिएबल था हमारा, ये जाएगी लेंथ यहाँ पे, ये जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे लेंथ हमारा ये रहा। इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी। ऐसे ही ब्रेड्थ सेट हो जाएगी, हाइट सेट हो जाएगी। फिर बॉक्स 2 के लिए क्या होगा अलग से मेमोरी लोकेट होगी क्योंकि दोनों जो हमारे लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 वेरिएबल हैं, 4 फंक्शंस हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होंगे ये। ठीक है, तो ऐसे ही हमने बॉक्स 2 के लिए वैल्यू सेट कर दी। नाउ वी कॉल द गेट वॉल्यूम फंक्शन ऑफ बॉक्स 1। उसको हमने वॉल्यूम जो वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया था हमने उसमें ले आए और हमने उसको यहाँ पे आउटपुट कर दिया, प्रिंट कर दिया वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 वॉल्यूम एंड लाइन। ठीक है, मैंने बॉक्स 2 का वॉल्यूम कैलकुलेट किया इन वैल्यूज़ के बेस पे, वो हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, कंपाइल कर देखते हैं। देखो थोड़े प्रोग्राम के साइज बढ़ते जाएंगे अब धीरे धीरे। तो पहला आया हमारा बॉक्स 1 का वॉल्यूम आया 210। तो वेरिएबल क्या थे हमारे भाई 6 और 7, 6 सते 42 42 42 5 जा 210। ठीक है, तो हमारा ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 हो गया।
वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2 क्या है हमारा, 12 इंटू 13 कितना होता है, 156 गुणा में 10, 1560। ठीक है, 13 दाई 130 और 26 156, दोनों वॉल्यूम आ गया आपकी। तो क्या था, हमने किस चीज़ का प्रोग्राम बनाया था, ये मेंबर फंक्शंस का था हमारा ये। नेक्स्ट हमारा है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस। आयो स्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी ने क्लास बनाए स्क्वायर नंबर, इंट नंबर पब्लिक, 3 वेरिएबल बना। क्या है हमारी, जब भी आपको ब्रैकेट दिख जाए मतलब दिस इज फंक्शन। एक स्क्वायर फंक्शन बनाया हमने जो लॉन्ग टाइप को रिटर्न करता है, दूसरा गेट नंबर जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, डिस्प्ले जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और हम क्लास को बंद कर दिया। तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमने पब्लिक लिखा, उसके बाद जो भी चीज़ें लिखी सारी पब्लिक हैं, मीन्स दे कैन बी एक्सेस्ड बाई अदर क्लास के ऑब्जेक्ट। जो दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द, ठीक है, दिस क्लास के ऑब्जेक्ट को हेल्प करके यूज करके। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द मेंबर्स आर प्राइवेट इन ए क्लास। तो ये क्या हमारा प्राइवेट है, हमने इसमें कुछ नहीं स्पेसिफाई किया, तो इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता आउटसाइड द क्लास। हाँ, जो इसके 3 फंक्शंस हैं ये इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इन फंक्शंस के थ्रू हम इस वैल्यू को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तीनों जो हमारे फंक्शन बनाए हमने ये, इनको डिफाइन करेंगे। गेट नंबर हमने किया, सी आउट एंटर इंटीजर नंबर, और नंबर के अंदर सेव कर लिया। नंबर कहाँ पे हमारा ये रहा, ये क्या है, प्राइवेट टू दिस क्लास। फिर हमने स्क्वायर वाला फंक्शन डिफाइन किया। स्क्वायर क्या होता है, नंबर इनटू नंबर, ठीक है, और उसको नंबर में सेव कर लिया और उसको रिटर्न कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप। फिर हमारा डिस्प्ले फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये हमारे स्क्वायर, नाउ वी आर कॉलिंग ए फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, लॉन्ग वैल्यू। तो क्या करेगा, स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स। तो हमने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर लिया, दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस, फंक्शन कॉलिंग another function, so this is nesting of function। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा मेन था कि एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन में डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। अब मेन फंक्शन बनाया हमने, स्क्वायर, हमारी स्क्वायर नंबर क्या थी, हमारी क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट बनाया स्क्वायर। क्या किया, स्क्वायर गेट नंबर, नंबर हमने क्या यूजर से इनपुट ले लिया। गेट नंबर जो फंक्शन कॉल होगा क्या आएगा, सी आउट एंटर नंबर, हमें नंबर एंटर कर देंगे, वो नंबर वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे। डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, पहले प्रिंट करेगा स्क्वायर ऑफ द नंबर, फिर बोलेगा अभी स्क्वायर फंक्शन भी कॉल करना मेरे को। स्क्वायर फंक्शन कॉल होगा, वो क्या करेगा, स्क्वायर फंक्शन क्या कर रहा है आपका, नंबर जो वेरिएबल आपका जो उसमें वैल्यू आप यहाँ पे असाइन कर चुके हो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेगा और नंबर में सेव कर देगा और उसी को रिटर्न कर देगा। जो आपका रिटर्न वैल्यू आएगी वो कहाँ पे होगी, वो डायरेक्टली आपके यहाँ सी आउट में आपको प्रिंट हो जाएगी। तो आपने क्या देखो, हमने मेन फंक्शन में कॉलिंग के टाइम पे केवल गेट नंबर किया और डिस्प्ले नंबर किया। जो स्क्वेयरिंग का काम था वो क्या कहाँ पे हुआ, स्क्वायर फंक्शन में, जो कि हमारा डिस्प्ले फंक्शन के अंदर है। सेव कर देते हैं एक बार और रिटर्न 0। कंपाइल करके देखते हैं इसको, कोई एरर वार्निंग नहीं। एंटर नंबर, मैं नंबर डालता हूँ 12, स्क्वायर हो गया 44। तो क्या था, पहली लाइन हमारी क्या थी, गेट नंबर के फंक्शन में थी,
सेकंड लाइन किस में थी, डिस्प्ले फंक्शन में थी। स्क्वायर वाला काम कहाँ पे हुआ, इसके अंदर। उसमें वो फंक्शन क्या कर रहा था, स्क्वायर वाला कैलकुलेशन कर रहा था, तो हमने दूसरे फंक्शन में कॉल कर लिया उसको, ना कि उसके लिए हम एंटर नंबर स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज दिस दैट, हमने कोई भी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट उसमें नहीं यूज़ की। ठीक है, कब दोबारा चला के देख सकते हो, कोई नई वैल्यू है साथ में। हम जैसे 60 डालते हैं वैल्यू इस बार 3600, ठीक है, कैलकुलेशन हमारी है। ठीक है, तो इफ वन member function is called inside other member function of the same class, it is called nesting of member function। हमने पहले रिकर्सन पढ़ा हुआ सी में, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, उसमें क्या था, फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा था। ठीक है, तो नेस्टिंग आपकी हर जगह हो सकती है, क्लास के अंदर क्लास भी हो जाएगी आपकी, फंक्शन के अंदर फंक्शन भी हो गया आपका, इफ़ के अंदर इफ़ होता है, इफ एल्स होता है। तो नेस्टिंग आपकी मतलब जो सेम चीज़ दूसरी सिमिलर चीज़ को कॉल करे या यूज़ करे, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेट मेंबर फंक्शंस। द क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास। प्राइवेट आपकी मेंबर वेरिएबल हो या मेंबर फंक्शंस हो, कोई जो प्राइवेट चीज़ बोल दी तो केवल उसको घर वाले या आपके क्लास मेंबर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जब हम बोलते हैं भाई दिस समथिंग, कोई आपकी पीपीटी हम आपको शेयर कर रहे हैं, दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ बीसीए से क्लास, तो उसमें बीसीए के मेंबर्स तो आपस में एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन उससे बाहर उनको एक्सेस नहीं कर सकता। उनके बाहर किसी को चाहिए होगा तो क्या हुआ, बीसीए के जो मेंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वही उसको बाहर कहीं किसी को दे सकते हैं, आगे सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दे आर नॉट अलाउड टू बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाई एनी ऑब्जेक्ट और फंक्शन आउटसाइड द क्लास। तो बाहर का उस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स, मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ओनली द मेंबर फंक्शंस और फ्रेंड फंक्शंस, हाँ फ्रेंड फंक्शंस हैं, एक एक्सेप्शन हमने बात की थी, आर अलाउड टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार, ये हमारा प्राइवेट फंक्शन है एक, देखो ये वही सेम चीज़ रहेंगी। अब इस बार हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफाई स्पेसिफायर को देख रहे हैं। प्राइवेट डेटा मेंबर, प्राइवेट डबल रेडियस, ये क्या है, मेंबर वेरिएबल और डेटा मेंबर, ये हमारे फंक्शंस हैं जो भी पब्लिक हैं। ठीक है, कंप्यूट एरिया, एरिया कंप्यूट करेगा 3.14 इंटू रेडियस इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, आपका रेडियस दिया है तो हम पाई आर स्क्वेयर करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। ये हमारी क्लास यहाँ पे होगी ख़त्म। तो हमने क्या किया, फंक्शंस को वहीं पे डिक्लेयर किया और उसी के अंदर डिफाइन कर दिया। इन लाइन हमारी डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन हो चुकी है। अब हम इसको एक्सेस करेंगे। हमने क्या किया, हमारी क्लास क्या थी, सर्कल, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट रेडियस इक्वल टू 1.5। रेडियस की वैल्यू को हम सेट कर रहे हैं, मतलब वैल्यू साइन कर रहे हैं रेडियस को। रेडियस क्या है, रेडियस इज ए प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास, सो इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास, इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय द क्लास मेंबर्स फंक्शंस। ठीक है, सी आउट एरिया इज ऑब्जेक्ट डॉट कंप्यूट एरिया। लेकिन जब तक रेडियस को वैल्यू नहीं मिलेगी तो कंप्यूट कैसे होगा, वही नहीं, रेडियस की वैल्यू सी है ना। मैं इसको चला के देखते हैं, पहले कंपाइल करते हैं इसको हम। ये क्या दे रहा है, देखो एरर दे रहा है, एरर विद इन द कॉन्टेक्स्ट। ये डबल सर्कल रेडियस इज प्राइवेट, ये कह रहा प्राइवेट है ये, इसको आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो क्या समाधान होगा इसका, कमेंट करते हैं। हम इसको यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दें इक्वल टू 1.5। ठीक है, अब क्या होगा, हम इसको तो कहीं यूज़ कर ही नहीं, बाहर इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्लास के अंदर, क्लास के फंक्शन के अंदर, यहाँ पे तो इजीली एक्सेसिबल होगा ये।
तो अब इसको अगर चला के देखते हैं हम, पहले सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, जो कुछ और दे रहा है, नॉन स्टैटिक मेंबर इनिशियलाइजर ओनली अवेलेबल विद एसटीडी। तो इसको मतलब असाइन भी आप इसके अंदर नहीं कर सकते शायद, एक मिनट इसको देखना पड़ेगा कैसे। इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर असाइन करते हैं एक बार बाद में। रेडियस इक्वल टू 5। अब ये रेडियस डज नॉट नेम इट टाइप, ऐसी एरर तो नहीं आना चाहिए, पहली बार आई इस पर। कहीं पे देखते हैं साइन करके दोबारा, एरर को देखते ध्यान से। लेकिन वार्निंग है ये, ठीक है, ध्यान रखना, ये वार्निंग है, इसको आप आगे चला सकते हो। एरिया इज पाई आर स्क्वायर 7.065। तो अब देखो कितना होता है, ठीक ठाक है, गलत है, दोबारा चेक करते हैं, 2 की वैल्यू डालते हैं ताकि 2 को हम इजीली स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। कंपाइल, रन, 2 दूनी 4 और 4 दिए 12, ये हो गया, और 14 चौके 56 ये हो गया, ठीक है। तुम्हारा एरिया बिल्कुल ठीक है। तो मतलब रेडियस को हम इसके अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे तो हम इसको रेडियस को यहाँ वैल्यू दे देते हैं इसके अंदर, फंक्शन के अंदर, तो भी शायद वर्क कर जाता है। चला देखते हैं, रेडियस इक्वल टू 1.5 2 ही कर देते हैं ताकि हमारा आंसर दोबारा चेक हो जाएगा, ठीक है। कोई वार्निंग नहीं, रन, ठीक है। तो रेडियस को हम क्लास के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आउटसाइड द क्लास हम कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारा जो फंक्शंस होंगे, अगर एक हम फंक्शन को बनाते हैं प्राइवेट, इसके अंदर एक और फंक्शन बना दें जो कि वैल्यू सेट करे या गेट करे, तो उसको हम किसी बाहर डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, केवल विद इन द क्लास उसको यूज़ कर सकते हैं। ये थे हमारे प्राइवेट मेंबर फंक्शंस। इसका हमने पूरा वही प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। रेडियस वेरिएबल लिया हमने, उसको यूज़ किया यहाँ पे इसको करने पे आपका आएगा एरर। किसी को डाउट हो तो बताओ।